हेलो एवरीवन, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। आज की वैदिक मैथमेटिक्स की वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे कि आप फ्रैक्शंस को देखते ही ये बता पाओगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। और इस तरह के क्वेश्चंस यानी कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, इसके क्वेश्चन हर कॉम्पिटिशन में 2-3 तो मस्ट है कि आएंगे ही आएंगे। और हमेशा आप नोटिस कीजिएगा कि कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं कभी भी लॉन्ग कैलकुलेशन के नहीं आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिन्हें ट्रिक पता होती है तो वो सेकेंडों में हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। मान लीजिए 2/7 एंड 9/11, ये 2 फ्रैक्शन है और ये पूछा गया है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये पता करना है। जब भी 2 फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना होता है तो उसके लिए सबसे पहली टेक्निक होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। सबसे बेसिक टेक्निक है और इसके लिए इसमें क्या करते हैं कि पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के पास ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को 9 के पास ले गए, मल्टीप्लाई किया, आ गया 63। ठीक, और दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के पास ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नंबर मिला हमें 22। तो जो भी नंबर ये मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहे हैं इनमें से जो नंबर बड़ा होगा उधर की तरफ का फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, तो 63 बड़ा है, 22 छोटा है। इट्स मीन 9/11 इज ग्रेटर देन 2/7, यानी कि 2/7 लेस देन है 9/11 से। क्लियर हो गया? छोटा पूछा जाए तो ये छोटा है, बड़ा वाला फ्रैक्शन पूछा जाए तो ये बड़ा है। क्लियर हो गया ना? अच्छा, यहाँ तो मैंने एरो लगाया है, मल्टीप्लाई लिख करके दिखाया है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो माइंड में करना है, क्योंकि छोटी सी कैलकुलेशन है, ये माइंड में इजीली हो सकती है। जब हम केवल माइंड में काम कर लेते हैं तो वो क्विक हो जाती है, क्योंकि हमारे हाथ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, माइंड क्विकली कर लेता है, क्विकली रिस्पॉन्स करता है। तो इसलिए जब भी वैदिक मैथमेटिक्स की मैं बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो माइंड में ही करनी है, क्योंकि कंपटीशन में एक्यूरेसी के साथ टाइम सेविंग भी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 1/3, 2/7 एंड 4/9। इसमें पूछा गया आपसे कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, या ये पूछा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, या ये भी कहा जा सकता है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, या ये कहा जा सकता है कि इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, कुछ भी कहा जा सकता है। तो इनमें से क्या करेंगे हम? 2 को 1 टाइम में कंपैरिजन करेंगे, इन 2 फ्रैक्शंस को 1 टाइम में कंपैरिजन करेंगे, माइंड में करेंगे। तो 7 1 जा 7 एंड 3 2 जा 6, इधर 7 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है। इट्स मीन ये बड़ा है और ये वाला फ्रैक्शन छोटा है। क्लियर हो गया? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 7 4 जा 28 और 9 2 जा 18। 28 बड़ा रहेगा, 18 छोटा रहेगा। इट्स मीन ये बड़ा है। क्लियर हो गया? तो अब हमें समझ में आ गया कि ये वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन से भी छोटा है एंड इस वाले फ्रैक्शन से भी छोटा है। बीच वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है तो ये वाला फ्रैक्शन। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे छोटा है। इट्स मीन इन दोनों में से चेक करना है। ठीक है, तो क्या करें? इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो 3 4 जा 12 और 9 1 जा 9। इट्स मीन ये वाला बड़ा है, 4/9 बड़ा है और ये छोटा है। तो इन दोनों में ये वाला बड़ा है और इन तीनों में ये छोटा है। तो सबसे छोटा हो गया आपका 2/7, उससे बड़ा हो गया 1/3 और सबसे बड़ा हो गया 4/9। क्लियर हो गया? अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए तो ऐसे लिख सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है तो 4/9, पूछा जाए सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है तो 2/7। तो कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप इसका क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। ये तो आपके पास हो गया एक तरीका
कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। और एक और तरीका है जिससे कि जिस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जबकि आपको देखते ही लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ टेक्निक तो लगेगी, लेकिन पता नहीं क्या लगेगी। मान लीजिए 7/8, 11/12, 3/4 एंड 14/15, ये फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। और पूछा गया है कि इनमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। जब हमें इस तरह की चीजें दिखाई दें कि हर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम, 7 और 8 में 1 का डिफरेंस, 11 एंड 12 में 1 का डिफरेंस, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, 14 और 15 में 1 का डिफरेंस सेम है। ये जरूरी नहीं कि 1 का ही हो, कितने का भी हो, बस सेम होना चाहिए। तो बहुत इजी हो जाता है, आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। कैसे? आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है, ठीक है। क्या? कि जो न्यूमरेटर सबसे छोटा है वही फ्रैक्शन सबसे छोटा है, और जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। क्लियर? सबसे छोटा फ्रैक्शन ये, सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये। और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में कहा जाए तो क्या? सबसे छोटा फ्रैक्शन है 3/4, उसके बाद आपका 7/8 एंड देन 11/12 एंड देन 14/15। क्लियर हो गया? कितना इजी है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, 8/10, 5/7, 3/5 एंड 11/13। इसमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, ये पता करना है। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, सभी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में 2 का डिफरेंस है। 8 और 10 में 2 का, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, 3 और 5 में भी 2 का डिफरेंस एंड 11 एंड 13 में भी 2 का डिफरेंस है। इट्स मीन सब में सेम डिफरेंस है। डिफरेंस कितना भी हो बस सेम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस ऊपर वाले नंबर यानी कि न्यूमरेटर, इन्हें चेक कीजिए। जो सबसे छोटा न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा। ये न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर है 3, तो 3/5 सबसे छोटा है। उसके बाद 5 है तो 5/7, उसके बाद 8/10 एंड देन 11/13। क्लियर हो गया? तो कितना इजीली आप बता पा रहे हो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में सेम डिफरेंस। तो ये 2 टेक्निक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब एक टेक्निक और करते हैं, जब डिफरेंस सेम ना हो तो क्या कर सकते हैं। ये वाला एग्जांपल आप देखिए, इसमें देखिए कि सभी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस सेम नहीं है। देखिए यहाँ 6 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है और यहाँ 2 का डिफरेंस है। सेम डिफरेंस नहीं है। इसका क्या तरीका है कि ये जितने डिफरेंसेस हैं उनका एलसीएम ले लिया हमने, 1 2 1 2, इन सब का एलसीएम होगा 2। तो अगर हमें सभी जगह 2 चाहिए तो इस फ्रैक्शन में 2 की मल्टीप्लाई, इसमें 1 की मल्टीप्लाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई और इसमें 1 की मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पे 7 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रहेगा, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो 8 और 5 में 1 की मल्टीप्लाई करी तो 5 ही रहेगा। अब हमें कंपैरिजन करने के लिए ये न्यूमरेटर ना सोच के इस न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि कौन सा न्यूमरेटर छोटा है, कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर हो गया ये, इट्स मीन 5/7 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो 5/7, नेक्स्ट हो गया 7, 5 से बड़ा हो गया 7, तो 7/9 उससे बड़ा फ्रैक्शन है। उसके बाद आ जाता है 8, तो 4/5 उससे बड़ा फ्रैक्शन है। और उसके बाद आ जाता है 12, दैट इज 6/7 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो ये तीसरा तरीका है जिससे आप देखते ही बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर?
इस तरह का एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। यहाँ भी आपको डिफरेंस सेम नहीं लग रहा है, जैसे 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ है 2 का डिफरेंस। 7 एंड 13 में 6 का डिफरेंस है, 13 और 17 में 4 का डिफरेंस है, और 23 में और 35 में आपका 12 का डिफरेंस है। तो इन सब का एलसीएम हो गया 12। तो अगर इन सब का 12 करना हो तो क्या तरीका है, 2 में 6 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 हो जाएगा, 6 में 2 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 हो जाएगा, 4 में 3 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 हो जाएगा, और 12 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करना है तो 11 6 या 66 आ गया, नया जो न्यूमरेटर बना वो 66 बना। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 7 2 जा 14, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना है, डेट इज 13 3 जा 39, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करना है यानी कि 23। क्लियर हो गया? तो बस अब हमें ये वाले नंबर ही चेक करने हैं, जो नंबर इनमें से सबसे छोटा है वही फ्रैक्शन सबसे छोटा है। यहाँ 14 छोटा है, इट्स मीन 7/13 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। ठीक, उसके बाद 14 के बाद आ जाता है 23, यानी कि 23/35 उससे बड़ा फ्रैक्शन है। उसके बाद आ जाता है 39, यानी कि 13/17 उससे बड़ा फ्रैक्शन है। और सबसे बड़ा नंबर है 66, दैट इज 11/13 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। कितना इजीली बता पा रहे हो आप? क्लियर है? तो आई होप आपको ये टेक्निक बहुत पसंद आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।